Assalamu alaikum. Welcome here. Today the topic of our discussion is methods of preparation of alcohol. There are two methods of preparation of alcohol. First one, catalytic addition of steam to ethene. Second one, fermentation of glucose. अब जो पहला मेथड है उसके नेम से वाज़ह हो रहा है कि जो कैटलिस्ट इसमें यूज किया गया है। अब यहाँ पे एक जो रिएक्शन मेंशन है, इथाइलिन प्लस वाटर गिव्स अस इथेनॉल। अब यहाँ पे ना प्रोटोन ऐड किया हुआ है, प्रोटोन ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है। इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक प्रोटिक एनवायरनमेंट में हो रहा है। प्रोटिक मीन ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन हम किस तरह दे सकते हैं? जैसे हमें कोई एसिड यूज कर लें, क्योंकि एसिड्स आर दो स्पीशीज विच डोनेट प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है हम एसिड यूज कर सकते हैं उससे। जैसे कि एग्जांपल बताइए, फॉस्फोरिक हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। आगे ये स्कीम दिखाई गई है, इसमें क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ इथीन मॉलिक्यूल प्लस 0.6 वॉल्यूम ऑफ स्टीम। वॉल्यूम यू कैन से मोल, 1 मोल ऑफ इथीन एंड 0.6 और हाफ मोल ऑफ स्टीम मीन वाटर वेपर्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोग ये ना लैब में एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लास्क लेंगे, उसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर्स, और उसमें कंडीशन, दो कंडीशन मेंटेन करेंगे। वो क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और 60 to 70 एटीएम प्रेशर। और इसमें जो एसिड यूज कर रहे हैं वो फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होने से मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये हमें कहीं भी प्रोडक्ट में नजर नहीं आएगा। मतलब इसका कोई भी बॉन्ड या इसकी कोई भी चीज हमें प्रोडक्ट में शो नहीं होगी। ये जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एंड पे ये रीजनरेट भी हो जाता है। इसका बस इतना काम है। ये क्या करता है, गैसेस, गैस, ये सब जब हम इसको कंडीशन देके फ्लास्क में कर रहे हैं तो गैसेस क्या होती हैं, गैसेस कूल होती हैं, और जो एथेनॉल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये रिएक्शन होता है तो मे भी कुछ अनरिएक्टेड चीजें भी बच जाए, तो वो अनरिएक्टेड जो गैसेस होती हैं दोबारा रिसाइकल होती हैं, जाती हैं उसमें, हम फ्लास्क में वगैरह में, क्योंकि एक सेटअप होता है ना, सेटअप लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो हम रिएक्टेंट बचते हैं रिमेनिंग, वो दोबारा स्टार्ट वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मीन्स उसमें ऐड करते हैं, फिर वो जो दोबारा टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह देते हैं तो हमें एथेनॉल मिल जाती है। यहाँ पे एग्जांपल देने का मकसद क्या है, यहाँ पे प्रोपीन है और साथ वाटर ऐड किया है, तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोपेन टू ओल मिलता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जब जो भी हम अल्कीन यूज करेंगे, जिस किस्म की, लाइक 3 कार्बन वाली प्रोपीन है तो प्रोपानॉल, दो है इथीन है तो इथानॉल, ब्यूटीन है तो ब्यूटानॉल, लाइक जिस किस्म की भी अल्कीन आई है ना, कोई रिएक्शन आया है, उसको हमने प्रोडक्ट उसका लिखना है। अब रिएक्शन तो नहीं जल्दी हम लोग इसका कर सकेंगे, हम प्रोडक्ट इजीली बना सकेंगे। कैसे बनाएंगे? उसके लिए एक ट्रिक है कि याद रखना है कि जैसा, जैसी अल्कीन है वैसा प्रोडक्ट आएगा। आगे इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी हम किसी चीज का मैकेनिज्म देखते हैं ना, तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज का रिएक्शन तब ही होता है जब एक चीज बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और दूसरी बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच हो। ठीक है? हायर क्लासेस में हम लोग इनके टर्म यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड न्यूक्लियोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन रिच। अब इथीन जो है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इसका जो डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, प्रोटॉन, प्रोटॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब जब ये बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला, ये जो दो बॉन्ड है इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन का आगे बॉन्ड बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ नहीं, सॉरी, ये जो बॉन्ड है ना आगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे वो हाइड्रोजन सल्फेट टाइप हमें ये निकलेगा, ये मॉलिक्यूल। और यहाँ पे दूसरा जो है वो थाइलियम आयन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक जो सेंटर है ना वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मतलब दूसरा जो सेंटर हम इसका रिएक्शन उसके साथ करा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल हमने अगर दूसरा रिएक्टेंट यूज किया था,
वाटर में ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग फॉर शेयरिंग। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। अटैक से मुराद ये कि एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ, ये कार्बन जो डेफिशिएंट है उसकी उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया। ऑक्सीजन हमेशा हमेशा नॉर्मली वो दो बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड देखे जाए, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बन गया, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बन गया और इसके साथ भी है, मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ पे तीन बॉन्ड बना लिए। जब इसके पास दो बॉन्ड होंगे तो ही इसने स्टेबल होना है, न्यूट्रल होना है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज जो है वही इलेक्ट्रॉन रिच ही है ना। नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन रिच, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एज अ पॉजिटिव फॉर्म में ले लेगा और ये जो बॉन्ड है ना इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज को। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इसको एक्सेप्ट करके हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और साथ एथेनॉल। मैंने पीछे बात जब की थी स्कीम में कि हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड वहां पे यूज किया था ना स्कीम में जो बताई, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि एंड पे ये रीजनरेट हो जाता है। अब ये देख रहे हैं ना किस तरह मतलब रीजनरेट हो रहा है। फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी किसी किस्म का भी एसिड है ना, तो वो हमेशा ऐसे ही रीजनरेट होगा एंड पे, क्योंकि वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। आगे दूसरा मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच शुगर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और जब उसमें ग्लूकोज जो है या सुक्रोज है या कोई भी किस्म की शुगर है कार्बोहाइड्रेट, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है ना, वाइन और बियर, उसमें एथेनॉल होती है। अब एथेनॉल को हम कैसे बनाते हैं, वी फर्मेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। आगे है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होती है अल्कोहल फर्मेंटेशन, इज द प्रोसेस इन विच माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात यह है, इसमें दो कंडीशन मैंडेटरी हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, यीस्ट हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, एलजी हो सकती है, उसका रिएक्शन हम कराते हैं ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज क्या है, जैसे आप फॉर एग्जांपल प्लांट की बात करें, प्लांट में ग्लूकोज का जो मेजर सोर्स है ना वो शुगर केन है। मतलब शुगर केन से मेथनॉल बनाते हैं, इनडायरेक्ट कहने का मतलब है। आगे ये स्टेप्स हैं फर्मेंटेशन में। पहला स्टेप जो है ग्लूकोज सोल्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल ये जो हम एक्सपेरिमेंटल एक एनालिसिस है लाइक, ये समझ लो उसके तीन स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है, ग्लूकोज सोल्यूशन को मिक्स किया है यीस्ट में, और जो ये मिक्सचर बना ना ग्लूकोज और यीस्ट का, उसको हमने 37 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। अब ये जो फ्लास्क है ना जिसमें हमने ग्लूकोज डाला और यीस्ट डाली है, इसको हमने 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लिया, राइट। अब जब बात ये है कि अब हम कहें टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर इस तरह मेंटेन करेंगे कि हम लोग ना मैग्नेटिक यूज करते हैं इसके लिए, मैग्नेटिक स्टिरर टाइप या मैग्नेटिक वो होता है स्टिरर। स्टिरर तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक होता है कि हम स्टीयरिंग कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा होता है कि हम टेम्परेचर मेंटेन कर, उस पर हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, फ्रूदिंग होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी प्रोड्यूस होती है ना तो एक बबल से बनते हैं, तो उसका मतलब होता है कि फ्रूदिंग हुई है। अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इज प्रोड्यूस, 15% कंसंट्रेशन होती है। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन का हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर यीस्ट है ना वो डाई हो सकती है और फर्मेंटेशन स्टॉप हो सकती है। इसलिए इतना इतना करना ना जरूरी है टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टू एथेनॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अच्छा, ये जो एथेनॉल हमें हम कैसे मतलब मिक्सचर आता है ना हमारे पास तो रेंट पे, तो हम उस मिक्सचर में से एथेनॉल कैसे निकालते हैं, हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन क्या है, मतलब कि हम सेपरेशन करते हैं उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे आके वो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलिंग में हमारे पास सेपरेट हो जाती है। आगे नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। हमें कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करने चाहिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सबसे पहले जो है ना, टेम्परेचर मेंटेनेंस। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो होगा ही नहीं। रिएक्शन होगा लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास एथेनॉल आएगी नहीं। ये नहीं कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा या मूव नहीं करेगा, रिएक्शन मूव करेगा लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें तो एथेनॉल चाहिए।
तो उसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो इंजाइम्स हैं यीस्ट के, वो वर्क बेस्ट करते हैं 37 पे। अगर इससे ज्यादा करेंगे या इससे कम करेंगे तो जो इंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे और रिएक्शन कैटेलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगा तो फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है फर्मेंटेशन कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दें तो क्या होता है, हमारे पास एथेनॉल की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है और वाटर बन जाता है। क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट अल्कोहल चाहिए, तो हम उसको एब्सेंस ऑफ एयर कराएंगे तो ही हमें अल्कोहल मिलेगी, क्योंकि अगर हमने उसको ऑक्सीजन दे दी है तो उसके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, हमें एसिड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तीसरा ये है कि अपरेटस को एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही एयर टाइट मीन ऑक्सीजन एंटर ना हो उसमें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रबर बंग यूज करते हैं या रबर फॉक यूज करते हैं। और लास्ट वन क्या है, लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम एंटरिंग द apparatus। लाइम वाटर भी एक बहुत हेल्पफुल रहता है। किस तरह, अब यहाँ पे एक apparatus थोड़ा सा शो किया हुआ है नीचे। इसमें देखा जाए, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने यीस्ट और शुगर डाले, ग्लूकोज सोल्यूशन, इसको हमने रखा 37 डिग्री सेल्सियस पे और एयर टाइट करके। अब ये जो इसमें से एक निकल रही है ना ट्यूब, वो इस फ्लास्क में जा रही है, इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम लाइम वाटर है। अब ये लाइम वाटर है ना, ये भी क्या करता है, एयर एंटर होने से बचाता है ब्रेटस में। मतलब ये पूरी तरह कॉलम, इसका जो ये वाला कॉलम है ना, ये पैक हो गया। तो इसलिए हमें एयर टाइट करेंगे तो ही हमारा रिएक्शन होगा। आज का ये टॉपिक था। तो इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज मेंशन। थैंक यू सो मच।